After being attacked by a pack of stray dogs, A stray dog lunged at a young boy who was riding a bicycle. In another distressing incident in Hyderabad, a second dog attack incident has come to light. हापुड़ में एक आवारा कुत्ते ने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर हमला कर दिया. Pack of stray dogs terrorizing residents of Bengaluru. Millions of nice dogs, but any dog can bite. लाखों प्यारे कुत्ते हैं लेकिन कोई भी कुत्ता काट सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई भी कुत्ता काट सकता है, बड़ा हो या छोटा, मेल हो या फीमेल, यंग हो या ओल्ड, यहाँ तक कि सबसे प्यारे और सबसे अच्छे कुत्ते भी अगर उत्तेजित हो जाएं तो वो काट सकते हैं। याद रखें, यह कुत्ते की नस्ल नहीं होती जो तय करती है कि कुत्ता काटेगा या नहीं, बल्कि कुत्ते का व्यक्तिगत इतिहास और व्यवहार मायने रखता है। चाहे हल्का काटे या पूरी तरह से हमला करे, कुत्तों के काटने की समस्या एक गंभीर समस्या है। हर साल इंडिया में लाखों लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। इनमें से हजारों लोग मेडिकल हेल्प लेते हैं। कुत्तों के काटने के शिकार होने वालों में लगभग आधे बच्चे होते हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। आइए सबसे पहले उस मामले पर बात करते हैं जो हाल ही में राजस्थान से आया है। 8 मार्च 2025 को राजस्थान के अलवर में एक 18 साल की बच्ची जिसका नाम नव्या है, शाम की सैर पर निकली थी। तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। वीडियो में नव्या फोन पर बात करते हुए दिख रही है। जब लगभग 10 कुत्ते उसे घेर कर हमला करते हैं तब वह कुत्तों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे जमीन पर खींच लेते हैं और करीब 15 से 20 सेकंड तक उसे काटते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम से कई बार इन आवारा कुत्तों के बारे में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इनकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक ऐसी ही एक और घटना महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई। यह घटना सितंबर 2024 को हुई, जहां एक 5 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्चा अपनी गली में जा रहा था, तभी अचानक 5-7 कुत्ते उसके पास आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तभी पास से कुछ लोग आकर उसे कुत्तों से बचाते हैं। हालांकि इस घटना में बच्चों को काफी गंभीर चोटें आई। यह घटना सच में दिल दहलाने वाली घटना है। ऐसे मामले में आवारा कुत्तों के उत्पात और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। कुत्तों द्वारा हमला करना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे न सिर्फ शारीरिक चोटें होती है बल्कि मानसिक रूप से ही बच्चे पर गहरा असर पड़ सकता है। इसी प्रकार की एक घटना 1.5 साल पहले तमिलनाडु के होसूर में घटित हुई, जहां एक स्कूल जाने वाली मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची जैसे ही सड़क पर चल रही थी, 3 कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्ची खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते उसे काटते हुए सड़क पर घसीटते रहते हैं। यह दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है। सौभाग्य से कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और हिम्मत दिखाते हुए कुत्तों को भगाकर उस बच्ची की जान बचा लेता है। बाद में घायल बच्ची को तुरंत पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन यह घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। लोग स्थानीय प्रशासन से यह मांग करने लगे कि इलाके में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब आइए भारत में पिछले 2 सालों में हुई डॉग बाइट की घटनाओं पर नजर डालें। भारत में सन 2023 में लगभग 30 लाख कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 286 मौतें रेबीज यानी कि पागलपन से संबंधित थी, जैसा कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि IDSP के डेटा से पता चलता है। भारत में 2024 में लगभग 22 लाख कुत्तों के काटने के मामले आए और 5 लाख अन्य जानवरों के काटने के मामले दर्ज हुए, जिनमें बंदर भी शामिल है। इन घटनाओं में कुल 48 मौतें हुई, जो दर्शाती हैं कि भारत WHO के 2030 तक के रेबीज मुक्त होने के
अपने लक्ष्य से भी कोसों दूर। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार 2024 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक ग्रामीण इलाकों में जानवरों के काटने के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई। देश भर में लगभग 27 लाख जानवरों के काटने के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 20% पीड़ित बच्चे थे। विशेष रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 5 लाख जानवरों के काटने के मामले दर्ज किए गए। आवारा कुत्तों को खाना खिलाना, जो हमारे समाज में आए दिन चर्चा और विवाद का कारण बनता जा रहा है। सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जानवरों से प्रेम करना एक बहुत ही मानवीय और सराहनीय भावना है। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं वे वास्तव में एक दया और करुणा का परिचय देते हैं और इसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से असहाय महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की सुरक्षा पर असर पड़ता है, खासकर जब कुत्ते झुंड में आ जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम दोनों पक्षों को समझते हुए कोई संतुलित समाधान निकाल सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। इसके लिए हम कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे फीडिंग के लिए तय स्थान और समय। अगर हम तय कर लें कि किस जगह और किस समय कुत्तों को खाना दिया जाएगा तो विवाद अपने आप कम हो जाएगा। साफ सफाई का ध्यान, जो लोग खाना खिला रहे हैं वे उस जगह की सफाई भी करें ताकि किसी को असुविधा न हो। एनजीओ या नगर पालिका से संपर्क करें। नसबंदी, टीकाकरण और ट्रैकिंग जैसी चीजें जरूरी हैं ताकि कुत्तों की संख्या और व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। सामूहिक चर्चा करें, झगड़ा नहीं। बातों से हर समस्या का हल निकलता है, लेकिन टकराव से कुछ नहीं मिलता। एक दूसरों की भावनाओं को सम्मान करें। यह समाज हम सबका है और इसे मिलकर ही सुंदर बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुत्ते काटते क्यों? कुत्ते कई कारणों से काटते हैं, लेकिन सबसे सामान्य कारण किसी विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया देना होता है। अपनी सुरक्षा या अपनी सीमा का बचाव करना, डर या घबराहट महसूस करना, किसी खतरे का एहसास होना, किसी महत्वपूर्ण चीज जैसे अपने पिल्लों, खाने या खिलौनों की रक्षा करना, अस्वस्थ या दर्द महसूस करना जैसे बीमार या चोटिल होने पर। कुत्ते के खेल के दौरान भी काट सकते हैं। हालांकि यह कुत्ते के लिए मजेदार हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। कुत्ते के काटने से बचाव के लिए पालतू मालिकों के लिए कुछ सजेशंस हैं, जैसे कुत्ते के काटने से बचने के लिए नस्ल के बजाय उन कारणों पर ध्यान दें जो इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। ऐसा कुत्ता चुनें जो आपके लाइफस्टाइल और घर के माहौल, जिसमें सभी अन्य पालतू जानवर भी शामिल हों, के साथ मेल खाता हो। अपने कुत्ते को धीरे धीरे विभिन्न परिस्थितियों से परिचित कराएं ताकि वह लोगों और अन्य जानवरों के साथ कंफर्टेबल महसूस करे। हमेशा छोटे बच्चों को कुत्तों के पास देखकर निगरानी यानी उनका सुपरविजन रखें और नए कुत्तों को अपनाने से पहले सुनिश्चित करें कि घर के बच्चे 4 साल से बड़े हों। बेसिक कमांड्स जैसे बैठो, रुको, नहीं और आओ आदि का पालन करना सिखाएं। कुत्ते को रेबीज और अन्य गंभीर बीमारियों के टीके लगवाएं और नियमित चेकअप कराएं, क्योंकि कुत्ते दर्द में अधिक काट सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे लिफ्ट में और रास्ते में अपने कुत्ते को हमेशा पट्टे में बांध कर रखें। आपकी और दूसरों की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। कुत्ते के तनाव, डिस्कम्फर्ट या आक्रामकता, एग्रेशन के संकेतों को पहचानें और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करें। हमें कुत्ते की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। कुत्ते अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवाज और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। झूलती हुई पूंछ खुशी या चिंता दिखा सकती है। उबासी, कान पीछे करना या पूंछ को सिकोड़ना चिंता या डर का संकेत होता है। गुर्राना, काटना मतलब कुत्ता अकेला रहना चाहता है। कुत्ते का व्यवहार देखें, ना कि सिर्फ उसकी नस्ल या आकार। अगर कुत्ता आराम से दोस्ताना है तो आप उसके पास जा सकते हैं। अगर वह आपको नजरअंदाज कर रहा है या घबराया हुआ है तो आप उससे दूर रहें। कुत्तों के काटने से खुद को और परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, तो कभी भी छोटे बच्चों को कुत्तों के साथ अकेला न छोड़ें। बच्चों को कुत्तों के पास जाने से पहले सावधानी और अनुमति लेने की शिक्षा दें। अजनबी कुत्तों के पास धीरे धीरे और शांतिपूर्वक जाएं और उनकी आंखों में सीधा संपर्क करने से बचें। सो रहे, खा रहे या पिल्लों की देखभाल कर रहे कुत्तों को कभी परेशान न करें। अगर कुत्ता आपको सूंघने के लिए आपके पास आए तो शांत रहें और डरने या भागने से बचें। दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का चुनाव करते हैं जहां इंसान और जानवर दोनों शांति और सुरक्षा के साथ रह सके। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।